आज एक संत को उस बात की सजा मिल रही है, उस गुनाह की सजा मिल रही है जो गुनाह उस संत ने कभी किया ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ संत परम पूज्य श्री आशाराम बापू जी की। आज आशाराम बापू का नाम लेते ही आप लोगों के मन में एक बात आती है कि वो तो बलात्कारी है, वो तो चोर है, वो डकैत है, उसने एक बेटी का बलात्कार किया है। क्या सबूत है? क्या आप हिंदुओं ने कभी सबूत मांगा? जिसने बोल दिया कि संत ऐसा करते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा ढोंग करते हैं, बाबा बाबा ये करते हैं, बाबा ये करते हैं, तो आप लोगों ने मान लिया है। कभी आपने सरकार से उस समय सरकार से सवाल पूछा, मीडिया से सवाल पूछा, या किसी और से सवाल पूछा, या बापू से पूछा कि बापू जो सच है वो सच हमें बताओ? कभी किसी ने पूछने की कोशिश करी? किसी ने तहकीकात की? किसी ने नहीं की। और बापू आज भी उस गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उस गुनाह उन्होंने किया नहीं। हाँ, उनका गुनाह था कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों की दुकानें बंद कर दी थी। जो धर्मांतरण झारखंड में धड़ल्ले से हो रहा था, जो हिंदू क्रिश्चियन बन रहे थे, तो क्रिश्चियन बने हुए हिंदुओं को बापू घर वापसी ला रहे थे। मुसलमान में कन्वर्ट हुए लोगों को वापस घर वापसी करवा रहे थे, हिंदू बना रहे थे, हिंदू के बारे में जागरूक कर रहे थे, सबको राम के बारे में बता रहे थे। यही बात ईसाई मिशनरियों को हजम नहीं हो रही थी। ये षड्यंत्र है। जब बापू सभा में खड़े होते थे ना, एक बार में हजारों व्यक्ति जो धर्मांतरण कर चुके होते थे वहां घर वापसी करते थे। ये थी बापू की ताकत। और आप लोग उस महान संत को चोर कहते हो, बलात्कारी कहते हो, और ये कोई और कहने वाले है ही नहीं। सारे के सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू। क्योंकि हिंदुओं को कभी अपने धर्म से प्यार नहीं, खाली झंडे और डरने से धर्म कभी नहीं बचने वाला। क्योंकि आप गलियों में निकल जाओ झंडा लेके, डंडा लेके कि हम बचाएंगे सनातन को, हम भारत देश को बचाएंगे, ऐसे नहीं बचेगा। जहां साधु संत निर्दोष होते हुए भी कोई निर्दोष जेल में बंद है, उसके ऊपर एक से एक लांछन लग रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज होना चाहिए था कि हम अपने बापू के लिए, अपने संतों के लिए हम खड़े हों। उस टाइम पर जब और कोई साधु संत नहीं बोल रहे थे ना, एकमात्र सिंह की तरह दहाड़ने वाले ईसाई मिशनरी और मुसलमानों के प्रति बोलने वाले, अपने हिंदुओं को जगाने वाले एकमात्र संत आसाराम बापू थे, जिन्होंने सिंह की तरह दहाड़कर सभा में कितने धर्मांतरण करे हुए लोगों को घर वापसी कराई। ऐसे महान संत को आप कह रहे हो आज गुजरात कोर्ट ने भी यह नेगेटिव बोल दिया है, बलात्कारी की रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, इत्यादि इत्यादि, जितने भी उनके केस लगे सारे नेगेटिव, तब भी आज बापू को छोड़ा नहीं है। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं है कि हर चीज साम दाम दंड भेद करके बापू को बाहर निकाला जाए, सवाल सरकार से पूछा जाए? क्योंकि आप लोगों को जो बता दिया वही है। हाँ, साधु बलात्कारी होता है तो होता है, अभी भी वक्त है, अपनी की हुई गलती को सुधार लो और एक संत को न्याय दिलवाओ। ये हमारा फर्ज है। जय श्री राम।